आइन में 26वीं तरमीम का मुश्किल तरीन मरहला तय करने के बाद अब वफाकी हुकूमत सियासी केसेस सुनने के लिए तश्कील करदा आइनी बेंच का सरबराह और इसके साथी जजिस की नामजदगी करने जा रही है। बाखबर जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से जजिस कमेटी में शामिल किए जाने के बाद आइनी बेंच की सरबराही के लिए दस्तयाब सुप्रीम कोर्ट के जजिस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले नंबर पर आ गए हैं। बताया जाता है कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ही आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करना चाहती है, क्योंकि वो माजी में किसी किस्म के सियासी तनाज़े में मुलविस नहीं हुए। ताहम आइनी बेंचेस की तश्कील से पहले हुकूमत ने आला अदलिया में यूटीए जजिस की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तादाद बढ़ाकर 26 करने का फैसला किया है। आइनी बेंच के सरबराह और इसके साथी जजिस की नामजदगी के लिए 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को मुनक्किद हो रहा है, जिसमें सियासी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। याद रहे कि यही आइनी बेंच अब तमाम तर मुतनाज़ा सियासी केसेस बशमूल मखसूस नशस्तों के केस का फैसला करेगा, जहां हुकूमत को उम्मीद है कि आइनी बेंचेस के क़याम से सुप्रीम कोर्ट गैर सियासी हो जाएगी और गैर जानिबदाराना फैसले देगी। वहीं तहरीक इंसाफ को अब भी ये उम्मीद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर न सिर्फ इस बेंच का हिस्सा होंगे, बल्कि वो ईमानदार जजिस का किरदार अदा करते हुए न सिर्फ मखसूस नशस्तों के केस का पीटीआई के हक में फैसला देंगे, बल्कि 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज का ऑडिट करते हुए नए इलेक्शन का रास्ता भी हमवार करेंगे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में ताकतवर फैसला साज हल्के पुर उम्मीद हैं कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया कोई मिस एडवेंचर करते हुए हुकूमत के खात्मे का जरिया नहीं बनेगी। उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है ताकि डूबती हुई मुल्क की मईशत को बचाया जा सके, लिहाजा अब किसी मिस एडवेंचर की गुंजाइश मौजूद नहीं। फैसला साज हल्कों के मुताबिक अब अगर अदलिया ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका जवाब डबल एडवेंचर के जरिए दिया जाएगा, जिसके नतीजे में तमाम जजेस घर जा सकते हैं। याद रहे कि आइनी बेंच और इसके मेंबरान का तकर्रुर 26वीं तरमीम के तहत 9 तश्कील करदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुतनासिब नुमाइंदगी मौजूद है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कोशिश होगी कि उनकी मर्जी के जजिस को आइनी बेंचों में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन में शामिल 4 में से 2 जजिस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के बरखिलाफ खड़ी नजर आती हैं। ये दोनों जजिस यूटीए होने की वजह से तहरीक इंसाफ के पसंदीदा हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें इनके बारे में मनफी राय रखती हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को आइनी बेंचों में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुतनाज़ा हैं। वो तो चीफ जस्टिस को गैर मुतनाज़ा होने की वजह से भी ये मशवरा दे रहे थे कि जस्टिस याहिया आफरीदी आइनी बेंच के सरबराह न बने। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि तीनों सीनियर तरीन जज आइनी बेंच का हिस्सा बने। तहरीक इंसाफ तो 12 जुलाई का फैसला करने वाले 8 जजों को ही तमाम आइनी बेंचों में शामिल करने की हामी होगी, जिसमें जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज हजरात शामिल होंगे। इनमें हुकूमत के 5 नुमाइंदे होंगे, 2 अपोजिशन के नुमाइंदे और 1 बार कौंसिल का नुमाइंदा होगा। ताहम हुकूमती हल्कों के मुताबिक इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजिस बशमूल जस्टिस आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जजिस कमेटी और जुडिशल कमीशन दोनों का हिस्सा हैं, लिहाजा वो किसी आइनी बेंच में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जजिस की सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच की सरबराही के लिए दस्तयाब जजिस की लिस्ट में पहले नंबर पर आकर पहली चॉइस बन चुके हैं। याद रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जजिस कमेटी में शामिल किया था, लेकिन जस्टिस आफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही इन्हें कमेटी से निकाल बाहर किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।